हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। तो साथियों, जो लोग नए जुड़े हुए हैं उनको बताते चले कि सरकारी रोजगार आप लोगों के लिए रेलवे की सबसे बेहतरीन तैयारी करवाता है, जिसमें आपका चाहे एनटीपीसी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी, आरपीएफ, कोई भी आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर साइंस आ रही है, जीके आ रही है, करंट अफेयर आ रही है, वहाँ पर सरकारी रोजगार आप लोगों की सबसे बेहतरीन तैयारी करवा रहा है। अभी सरकारी रोजगार 2018 से लेकर के 2025 तक जितना भी प्रीवियस ईयर हुआ है वो सभी कंप्लीट करवाने के लास्ट अंत तक पहुंच चुका है। जो लोग देखना चाह रहे हैं वो लोग जो है प्लेलिस्ट में जा करके वो सारे वीडियो देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपका जो है 60 से 80% एरिया जो है वो कवर हो जाएगा। और बाकी मैं एनसीईआरटी की क्लास जो है रेगुलर बेस पे दे रहा हूं, क्योंकि रेलवे वर्तमान में एनसीईआरटी से भर भर के प्रश्न पूछ रहा है और उसी के साथ कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए मात्र 99 रुपीज़ में 10 से ऊष्मागतिकी का पहला नियम कहा जाता है। जी हाँ, अब आप लोग थोड़ा सा इसको पॉज कीजिए वीडियो को और इन चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा, वो भी अपने माँ बाप के चरणों में। तो फिलहाल मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आंसर आप लोगों का सही था या गलत निकला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है चार्ल्स का नियम। जी हाँ, निम्न में से किसे ऊष्मागतिकी का पहला नियम कहा जाता है, तो वो है चार्ल्स का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, किस घटना के कारण साफ आकाश का रंग नीला होता है? तो इसका सही जवाब जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, जो लोग बाईफोकल लेंस पहनते हैं उनमें डैश होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो लोग बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं उनमें कौन सी बीमारी होती है? तो उनमें होती है जरा दूर दृष्टि दोष। जी हाँ, जरा दूर दृष्टि दोष जिनको होता है वही लोग जो है बाईफोकल लेंस पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज साइंस के वो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में सीधे सीधे छपने की संभावना है। 2 दर्पणों द्वारा बनाई गई छवियों की कुल संख्या 120 अंश से एक दूसरे पर झुकी हुई डैश है। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है 3। कितना? वो है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना जो है वो 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में हुई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्यारे दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, देखो कमेंट करने से क्या होता है, दिमाग में ऑप्शन जो है उसके सेव हो जाते हैं आंसर, और यकीन मानिए जो लोग कमेंट में आंसर दे रहे हैं उनको एग्जाम में पता चलेगा कि उन्होंने अभी जो मेहनत की है वो एग्जाम में उनकी मेहनत जो है वो असर की है और वो एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? तो अप्सरा जो है वो स्थित था उधर ट्राम्बे। कहाँ? ट्राम्बे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन है? कम से कम ग्रुप डी में ये 6 बार प्रश्न पूछा जा चुका मेरी नजरों के सामने, मैंने प्रीवियस ईयर जब निकाले हैं 6 बार। मतलब कहने का मतलब ये है एक शिफ्ट में जो है एक बार क्वेश्चन है और दूसरे दिन भी उसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन रखा जा रहा है। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? तो वो थे हनीमैन। कौन है? वो है हनीमैन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का प्रश्न है, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो कल्पना चावला का जन्म जो है करनाल हरियाणा में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार जो है जोसेफ लिस्टर ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो वो प्रारंभ किया गया था तारापुर। कहाँ? तारापुर। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर पूछ रहा, तो परमाणु बिजली घर जो है वो तारापुर में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का प्रश्न है, भारत के पृथ्वी प्रेक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रेक्षेपास्त्र के की जाती है? तो रूस का जो स्कड है, कम से कम ग्रुप डी में 3 से 4 बार, एनटीपीसी में 2-3 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। और जिन लोगों को विश्वास नहीं होता ना, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इस क्वेश्चन को गूगल कीजिए, पता चल जाएगा आपको कि ग्रुप डी में आया है कि एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। इसीलिए कहता हूं कि रिवीजन आप कीजिए, बाकी टेंशन आप मुझ पे छोड़ दीजिए। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री जो थी वो थी कल्पना चावला। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो जेनेटिक कोड की खोज जो है वो हरगोविंद खुराना ने की थी। जी हाँ, जेनेटिक कोड
की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है वो ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। जी हाँ, ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज जो है वो विलियम हार्वे ने की थी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, विलियम हार्वे ने की थी। डियर स्टूडेंट, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जो है जो पीरियोडिक टेबल है उससे कम 2 से क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में जरूर पूछे जाते हैं। क्या उसकी सीरीज में चला दूं कम से कम 500 प्रश्नों की? उन सभी से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल के आए वो मैं सीरीज चला दूं? अगर यस है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। वो सीरीज जो है आप लोगों के लिए चलाई जाएगी, जिससे आपसे 2 से 3 क्वेश्चन उस क्लास से जरूर फंसेंगे। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का प्रश्न है, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? तो वो किया था पोखरण में। कहाँ किया था? पोखरण में किया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो वो किया था 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? वो किया गया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। जी हाँ, परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन है वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का है, भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह जो है वो है इनसेट 2A। क्या है? इनसेट 2A, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का प्रश्न है, रडार का अर्थ क्या है? तो रडार का अर्थ है रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 22 नंबर का प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1954 में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का प्रश्न है, भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का अंटार्कटिका जो अध्ययन केंद्र है वो गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? तो मलेरिया के कीटाणु की खोज जो है वो रोनाल्ड रॉस ने की थी। डियर स्टूडेंट, अगर सेशन अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और हर व्यक्ति एक अगर शेयर कर देना साथियों तो बहुत बहुत आभारी रहूँगा मैं आपका। एक शेयर जरूर कर दीजिए आप लोग सभी के पास, अपने दोस्तों के पास, फ्रेंड के पास, किसी के साथ जो है आप लोग शेयर जरूर कर दिया कीजिए। DNA की खोज किसने की थी? तो DNA की खोज जो है वाटसन एवं क्रिक ने की थी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 26 नंबर का प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज जो है बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27 नंबर का प्रश्न है, जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था? तो ये सफल परीक्षण जो है 1990 में किया गया था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28 नंबर का प्रश्न है, महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो कल्पना चावला जी का निधन जो है वो 2003 में हुआ था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो वो स्थापना हुई थी 15 अक्टूबर 1990 का, 15 अक्टूबर 1990 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का प्रश्न है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, विकासवाद का सिद्धांत जो है वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। जी हाँ, विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 31 नंबर का प्रश्न है, हैजा के टीके की खोज किसने की थी? तो हैजा का जो टीका था उसकी खोज जो है रॉबर्ट कोच ने की थी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32 नंबर का प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज जो है वो ल्यूवेनहॉक ने की थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जी हाँ, जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का प्रश्न है, डियर स्टूडेंट, अगर सेशन मेरा अच्छा लग रहा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, नाइस वीडियो, एक्सीलेंट वीडियो का, थैंक यू, जो भी आप करना चाहें। 33 नंबर का प्रश्न है,
भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1987 में। एक बात आप गांठ बांध के रख लीजिए, आप रिवीजन पे मात्र ध्यान दीजिए, क्लास को 2 से 3 बार आप जरूर देखिए, बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। इससे बाहर कोई एग्जाम का जो है क्वेश्चन नहीं जाने वाला। साइंस और जीके में फुल मार्क्स आएंगे, आप रिवीजन बस करते रहिएगा। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? बहुत बार जो है यह प्रश्न ग्रुप डी में आया है। हृदय प्रत्यारोपण की खोज जो है वो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। हृदय प्रत्यारोपण की खोज क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का है, भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? तो भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट जो है वो 13 मई 1998 को किया था। ध्यान रखिएगा, 13 मई 1998 को भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था। तो मानव निर्मित जो प्रथम उपग्रह था वो था स्पुतनिक फर्स्ट। कौन था? स्पुतनिक फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 37 नंबर का प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज जो है वो लुई पास्चर ने की थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 38 नंबर का प्रश्न है, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो न्यूट्रॉन जो है वो आवेशहीन प्रकार का कण है। जी हाँ, न्यूट्रॉन जो है वो आवेशहीन कण है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 39 नंबर का प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार जो है ऑटो हॉर्न ने किया था। जी हाँ, परमाणु बम का आविष्कार जो है वो ऑटो हॉर्न ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, माफी चाहूंगा क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 40 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का आकलन जो है वो यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 41 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिजली का सुचालक नहीं है? तो इनमें से बिजली का सुचालक कौन सा नहीं? तो ब्रोमीन जो है ये बिजली का सुचालक नहीं है। बाकी चांदी, तांबा, ग्रेफाइट, सबसे बेहतर जो सुचालक है वो है चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42 नंबर का प्रश्न पे आते हैं, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। तो वो क्षेत्र है असमान रहता। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक समान रहता है। कैसा रहता है? एक समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 43 नंबर का प्रश्न है, ओम का नियम कहता है कि, क्या ओम का नियम कहता है? ओम का नियम कहता है विद्युत धारा बराबर वोल्टेज प्रति प्रतिरोध होता है। क्या? वोल्टेज अपॉन प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन है? तो वो है गामा किरणें। जी हाँ, कौन है? गामा किरणें। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 45 नंबर का प्रश्न है, सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम से गर्म करता है? तो वह प्रक्रिया कहलाती है विकिरण। क्या कहलाएगी? विकिरण के माध्यम से जो है सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी को गर्म रखती हैं। 46 नंबर का प्रश्न है, ठंडी सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए धूप का उपयोग करने की नवीन अवधारणा क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है निष्क्रिय सौर ऊष्मा। कौन है? निष्क्रिय सौर ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 47 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो परमाणु रिएक्टर का नाम जो है वो है अप्सरा। क्या है? तो वो है अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 48 नंबर का प्रश्न है, डीडीटी की खोज किसने की थी? तो वो खोज की थी पॉल मूलर ने। डॉक्टर पॉल मूलर ने डीडीटी की खोज की थी। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 49 नंबर का प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे विक्रम साराभाई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो डियर रिंग होता है तो वह कौन सा ग्रह है? तो वह ग्रह है शनि ग्रह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2 नंबर का प्रश्न है, हाइड्रोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का उपयोग जो है वो तरल पदार्थों का घनत्व, जी हाँ, डेंसिटी जो है नापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, जॉन एटोनॉशॉफ और
क्लिफ बेरी ने किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? यह प्रश्न टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी तीनों में पूछा जा चुका है। दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में लैक्टोबैसिलस। जी हाँ, लैक्टोबैसिलस जो है वो दूध को दही बदलने में बैक्टीरिया काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? और क्लास की पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगी। जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे पीडीएफ शो नहीं करेगी, ध्यान रखिएगा। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? तो क्वांटम सिद्धांत जो है वो मैक्स प्लांक ने दिया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। आते हैं, हिंद महासागर में उत्पन्न चक्रवात को क्या कहते हैं? जी हाँ, हिंद महासागर में उत्पन्न चक्रवात को साइक्लोन कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, चट्टानों में गर्म और तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो चट्टानों में गर्म और तरल पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, कांगो देश को किस नाम से जाना जाता है? तो कांगो देश को जो है वो वनों का देश कहा जाता है। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रुप डी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई तीनों में पूछा गया प्रश्न है ये। कांगो देश को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है वनों का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो वो कौन सा देश है? तो वो है मकाऊ। मकाऊ जो है सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या घनत्व वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का प्रश्न है, अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सवाना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो वो कहा जाता है प्रेरी। क्या है? प्रेरी कहा जाता है। साथियों, आप लोग शेयर जरूर वीडियो को कर दिया कीजिए। जब इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं और इतना बेहतरीन कंटेंट है तो शेयर जरूर कर दीजिए, और पहली बार अगर चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का प्रश्न है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें जो हैं वो व्यापारिक पवन कहलाती हैं। क्या व्यापारिक पवन कहलाती हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह कार्य करता है? तो पानी के अंदर हवा का जो यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। कम से कम मुझे लगता है मेरी नजरों के सामने 8 से 10 बार यह प्रश्न आ चुका है, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ हो, इन सभी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि तरंगें किन माध्यमों में चल सकती हैं? तो ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो ठोस और गैस दोनों में चल सकती हैं। ध्वनि तरंगें निर्वात में कभी जो है गमन नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जो है ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, कैंसर चिकित्सा में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर चिकित्सा जो है उसमें लेजर बीम का जो है उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का प्रश्न है, किस माध्यम में प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? तो वो होती है कांच माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, जैव अणुओं के संश्लेषण और टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है उपापचय, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, ग्रह गति नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था जोहान्स केपलर ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना जो है वो सीसा, लेड का जो है यह अयस्क है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? तो वो है षष्टम। कौन सा है? षष्टम, सॉरी षष्टम जो है ये आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? तो जो सबसे छोटा आवर्त है, आप ये मान के चलिए आवर्त सारणी से 1 से 2 क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में 100% पूछे जाएंगे। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है,
आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन जो है वो मोसले ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया है? तो वो किया है द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, हड्डी में सबसे अधिक किस यौगिक की मात्रा होती है? तो हड्डी में सबसे अधिक जो है वो कैल्शियम फास्फेट की मात्रा होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित जो राजधानी है वो है अमरावती। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 27 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग में किस तत्व की प्रधानता है? तो पृथ्वी के केंद्रीय भाग में निकिल और लोहा की जो है तत्व की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, दीर्घ ज्वर कब आता है? तो दीर्घ ज्वर जो होता है वो पूर्णिमा और अमावस्या को आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का, चंदन के वन सर्वाधिक किस राज्य में मिलते हैं? तो चंदन के वन जो है वो कर्नाटक में मिलते हैं। कहाँ? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेक्नीशियन ग्रुप डी दोनों में पूछा जा चुका प्रश्न है, ग्रीनलैंड किस देश के अधिकार क्षेत्र में है? तो ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में है। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर ही पर का प्रश्न है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? जी हाँ, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियो धर्मिता की खोज जो है वो हेनरी बेकुरल ने की थी। किसने? हेनरी बेकुरल ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, हृदय से फेफड़ों तक रक्त ले जाने वाली धमनी कौन सी होती? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हृदय से फेफड़ों तक रक्त ले जाने वाली धमनी कौन सी होती है? तो वो होती है फुसफुसीय धमनी। कौन सी होती है? फुसफुसीय धमनी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में। कहाँ जाएगा? कमेंट बॉक्स में। आप लोग बताइए कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये 33 नंबर का प्रश्न है। और एक बात बता दूं, कमेंट किया करो। कमेंट करने से क्या होता है, इससे जो है क्वेश्चन भूलता नहीं है। और जब क्वेश्चन भूलता नहीं है तो आप लोग जो है ये मान के चलिए सफल हो जाएंगे। पक्की बात है ये। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो आर्यभट्ट जो भारत का पहला उपग्रह था यह 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 35 नंबर का प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 36 नंबर का प्रश्न है, परमाणु क्रमांक किस पर आधारित होता है? तो परमाणु क्रमांक जो है वो प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर होता है। परमाणु क्रमांक जो है वो प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर की मेमोरी का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? तो कंप्यूटर की मेमोरी का सबसे छोटा भाग है ऑप्शन ए, वो है बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव है वो CO के कारण होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, साथियों अगर मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लगता है और वाकई में चाहते हैं कि इसी बार ग्रुप डी में सिलेक्शन हो ही जाए तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। ये मेरा दवा सबसे बेहतरीन कंटेंट है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में फंसेगा। आप देख लीजिएगा। बस शर्त यही है कि आप लोग रिवीजन करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर तो आप लोग करते नहीं, मैं इतना मेहनत करता हूँ, शेयर तो कर दिया कीजिए कम से कम। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दो कम से कम। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? अगर एक शेयर भी आप लोग कर देंगे ना, एक व्यक्ति एक शेयर भी कर, ज़्यादा करना चाहिए लेकिन 5 तो एक बार में कर ही सकते हैं ना, एक बार में एक शेयर कर दो वही बहुत हो जाएगा। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी, वो है पारा। वो जो है वो तरल अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से अंधत्व मतलब नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है? जब विटामिन ए की कमी होगी, जब आप गाजर नहीं खाएंगे तो जो है नाइट ब्लाइंडनेस होने की संभावना बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तुक्का मारोगे गलत हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। किसकी? दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, कौन सी धातु पानी में डालते ही आग पकड़ सकती है? तो वो है सोडियम। सोडियम को अगर हम पानी में डालेंगे तो वह जो है आग पकड़ लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का प्रश्न है,
रक्त को थक्का जमने में कौन सा तत्व रोकता है? रक्त का थक्का जो है जम जाएगा तो कौन सा तत्व रोकता है? नहीं तो शरीर के अंदर ब्लड जम जाएगा, तो वो रोकता है हिपेरिन। कौन रोकता है? हिपेरिन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी का कौन सा भाग जीवमंडल कहलाता है? तो पृथ्वी का जो स्थल जलवायु जहां जीवन संभव है उसी को जीवमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे पत्तियों से पानी का वाष्पन करती हैं कहलाती है? तो वो कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर का प्रश्न है, हाइपरमेट्रोपिया किससे संबंधित है? तो हाइपरमेट्रोपिया जो है वो आंख से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर का प्रश्न है, पौधों में जाइलम किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? जी हाँ, पौधों में जाइलम किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है जल एवं खनिज परिवहन के लिए जो है जाइलम उत्तरदायी होता है। अच्छा, आप लोग ये बताइए पौधों में फ्लोएम का क्या काम है? जी हाँ, पौधों में फ्लोएम जो होता है उसका क्या काम है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है, विद्युत धारा को मापने का कौन सा यंत्र है? तो विद्युत धारा को एमीटर में मापते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर का प्रश्न है, सबसे शुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो सबसे शुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु है सोना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है, विटामिन डी शरीर में किसके अवशोषण में सहायक होता है? तो विटामिन डी जो होता है वो जो है कैल्शियम के जो है अवशोषक में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर का प्रश्न है, बैक्टीरिया में कौन सा अंग अनुपस्थित होता है? तो बैक्टीरिया में जो होता है वो नाभिक नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 52 नंबर का प्रश्न है, नाभिकीय संलयन किस तारे में लगातार हो रहा है? तो नाभिकीय संलयन जो है वो सूर्य में लगातार हो रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 53 नंबर का प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आगे भी आने की प्रबल संभावना है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 54 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक इन ऑप्शन में से सबसे अधिक जो है वो इस्पात में होती है। कभी कभी इनकी चाल भी पूछ लेता है, या ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का, फलों के पकने में कौन सी गैस सहायक होती है? तो फलों को पकाने में जो है एथिलीन जो गैस होती है, जी हाँ, एथिलीन जो गैस होती है वह बहुत सहायक होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल प्रश्न है, बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच किस आयोग ने की थी? तो बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच जो है वो अब लिंकन जो है लिब्राहम आयोग ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 57 नंबर का प्रश्न है, जल स्वराज्य परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है? जल स्वराज्य परियोजना जो है वो महाराष्ट्र में चलाई जा रही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 58 नंबर का प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 1576 में लड़ा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 59 नंबर का प्रश्न है, भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो है केरल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 60 नंबर का प्रश्न है, फिल्म पिंजर के निर्देशक कौन थे? फिल्म पिंजर के निर्देशक कौन थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ में वो थे चंद्र प्रकाश त्रिवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर का प्रश्न है, पेट्रोलियम सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो है वो सामान्यतः जो है अवसादी जो बेसिन है इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर का प्रश्न है, चूना पत्थर की रूपांतरित चट्टान कौन सी है? जी हाँ, चूना पत्थर की रूपांतरित चट्टान जो है वो है संगमरमर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रुप डी टेक्नीशियन में दोनों में पूछा जा चुका प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है कोटोपैक्सी। कौन सा है? कोटोपैक्सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर का प्रश्न है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो प्रथम विधि अधिकारी जो है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो है, और वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं, आप लोग कमेंट ना करने के चक्कर में आप लोगों का एग्जाम इसीलिए बीट नहीं हो पाता और आप फेल हो जाते हैं, तो कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर का है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री
जो है किसने घोषित किया था, तो वो घोषित किया गया था वो है बेंजामिन डिसरायली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 66 नंबर का प्रश्न है, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती यदि कोई व्यक्ति लगातार कितने वर्षों तक बाहर रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति 7 वर्षों तक बाहर रहता है किसी देश में तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर का प्रश्न है, भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म श्री पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी। तो ये शुरुआत हुई थी 1954 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 68 नंबर का प्रश्न है, संसार का सबसे पहला केंद्रीय बैंक किस देश में स्थापित हुआ है। तो सबसे पहला केंद्रीय बैंक जो है वो स्वीडन में स्थापित हुआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 69 नंबर का प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या होता है। तो ऋतु परिवर्तन का प्रमुख कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और सूर्य की ओर परिक्रमण जो है यह ऋतु परिवर्तन का मेन कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का प्रश्न है, बारामूला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। बारामूला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो वो स्थित है पीर पंजाल में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 71 नंबर का प्रश्न है, ओजोन गैस की गंध किस वस्तु के समान होती है। तो ओजोन गैस की जो गंध होती है वो सड़ी मछली के समान होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर का प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर का प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला विश्व का पहला देश जो है वो बन गया है रसिया, रूस, सॉरी माफी चाहूंगा, रूस जो है वह पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर का प्रश्न है, तारों का जीवन काल किन पर निर्भर करता है। तो तारों का जो जीवन काल है वो द्रव्यमान और चमक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर का प्रश्न है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। जी हाँ, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, उनकी दूरी पर, उनका घनत्व या फिर उनका तापमान या फिर उनकी चमक। तो जो है तारों का जो रंग है वो उनके तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर का प्रश्न है, कालाजार किसके द्वारा फैलता है। तो कालाजार जो है वो सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 77 नंबर का प्रश्न है, जल शोधन के लिए कौन सी गैस उपयोग की जाती है। तो जल शोधन के लिए जो है वो क्लोरीन गैस जो है वो उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और साथियों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए तो सरकारी रोजगार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बेरोजगार से रोजगार तक आपको लेकर के जाएगा और इसी वर्ष ग्रुप डी में आप लोगों का सिलेक्शन करा के रहेगा। बस जितना ये कह रहा है उतना आप लोग काम कीजिए। पहला सब्सक्राइब कीजिए, दूसरा जितना मैं कंटेंट दे रहा हूं उतना आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो कम से कम इसी से 70% एरिया आप कवर करके लिए जा रहे हैं। और एग्जाम से पहले जो मैं मैराथन चलाऊंगा ग्रुप डी की, उसमें साथियों आपका 30% एरिया जो गेस्ट पेपर से है वो साथियों 100% कवर हो जाएगा। तो आप लोग अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए हमारे चैनल को साथियों आप लोग शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बस इतना ही मैं आपसे चाहता हूं। बाकी सबसे बेहतरीन कंटेंट आपको सरकारी रोजगार चैनल पर ही मिलेगा। विटामिन B12 किस में अपने आप बनता है। तो वो बनता है जंतुओं में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 79 नंबर का प्रश्न है, DPT टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। तो वो दिया जाता है डिप्थीरिया के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 80 नंबर का प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत पहली बार कब आए थे। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत पहली बार जो है वो 1921 में आए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, प्याज में लाल रंग किस रसायन के कारण होता है। जी हाँ, प्याज में लाल रंग किस रसायन के कारण होता है। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के माँ बाप को समर्पित। पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। दूसरा नंबर का प्रश्न है, लहसुन में गंध किस रसायन के कारण होती है। जी हाँ, लहसुन में गंध किस रसायन के कारण होती है। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है एलाइसिन। जी हाँ, एलाइसिन के कारण जो लहसुन में गंध आती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा कितने मेगा जूल के बराबर, ये जल नहीं है जूल है, यहाँ पे जूल कर लीजिएगा, जूल के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। कितना, 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, कैलोमल किसका अयस्क है? जी हाँ, कैलोमल किसका अयस्क है? यह सभी जो है रेलवे के पूछे गए प्रश्न है। कैलोमल किसका अयस्क है? तो कैलोमल जो है वो पारा का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, हीरा का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु क्रांतिक कोण कितना होता है? तो हीरा का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन अगर होना तो उसके लिए कोण जो है 24.4, जी हाँ 24.4 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का प्रश्न है, गैलीलियो ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो गैलीलियो ने जो है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था। जी हाँ, गैलीलियो ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? जी हाँ, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है तो वो होती है हीरा में। कहाँ में? हीरा में। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है तो वो होती है हीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसका गर्भकाल सर्वाधिक होता है? जी हाँ, निम्न में से किसका गर्भकाल सर्वाधिक होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है ऊंट। किसका? ऊंट का सबसे अधिक होता है। देखो निम्न में से पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि आप बता दो कि ये क्वेश्चन गलत है, नहीं, जो क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है वही क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, अक्रिय गैस आवर्त सारणी में किस ब्लॉक में होती हैं? तो जो अक्रिय गैस है वो आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में पाई जाएंगी। कौन से? पी ब्लॉक में अक्रिय गैसें पाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का प्रश्न है, सबसे बड़ी पत्ती कौन सी होती है? जी हाँ, सबसे बड़ी पत्ती जो होती है वो कौन सी होती है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, विक्टोरिया रीजिया। कौन सी? विक्टोरिया रीजिया जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन अदिश राशि है? जी हाँ, इनमें से कौन सी अदिश राशि? तो जो विद्युत धारा है यह एक अदिश राशि है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एसआई मात्रक सीमेन है? जी हाँ, एसआई मात्रक जो है सीमेन है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है चालकता। किसका? वो है चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन आवर्त सारणी से संबंधित नहीं है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, सभी संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 14 नंबर का प्रश्न है, कांसा का अवयव घटक है? बहुत बार पूछा जा चुका है, कांसा का अवयव घटक है तो Cu+Sn, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, कोशिका विभाजन सर्वप्रथम किसने देखा था? तो कोशिका विभाजन जो है वो विरचाऊ ने देखा था। किसने? विरचाऊ ने देखा था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन वायरस जनित रोग है? जी हाँ, इनमें से कौन वायरस जनित रोग है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है हेपेटाइटिस। कौन सा है? तो वो है हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, दोनों हाथ पैर मिलाकर कुल अस्थियां कितनी होती हैं? जी हाँ, दोनों हाथ पैर मिलाकर कुल अस्थियां कितनी होती हैं? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो होती हैं 118। कितनी होती हैं? 118 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, एंटीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एंटीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो थे लैंड स्टीनर। कौन थे? लैंड स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, शरीर के भीतर रक्त संचरण में लगभग कितना समय लगता है? तो रक्त संचरण में जो है मात्र 23 सेकंड लगते हैं। कितना लगता है? मात्र 23 सेकंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, शोरा का रासायनिक नाम क्या है? बहुत बार ये ग्रुप डी टेक्नीशियन में पूछा जा चुका प्रश्न है, आगे भी आने की प्रबल संभावना है। शोरा का रासायनिक नाम क्या है? तो शोरा का रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का प्रश्न है, गंजापन किस कवक के कारण होता है? जी हाँ, गंजापन जो है वो किस कवक के कारण होता है? सही जवाब जाएगा टीनिया कैपेटिस के साथ में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जी हाँ, टीनिया कैपेटिस के कारण जो है यह गंजापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 23 नंबर का प्रश्न है, किस तापमापी के पैमाने को 100 भागों में बांटा गया है? वह कौन सा पैमाना है जिसको 100 भागों में बांटा जा चुका है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है केल्विन पैमाना। कौन सा है? तो वो है केल्विन पैमाना, जिसको जो है 100 भागों में बांटा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ध्वनि की चाल किसमें होती है? जी हाँ, सर्वाधिक ध्वनि की चाल किसमें होती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो होती है एल्युमिनियम में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है,
कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं? जी हाँ, कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है ऊष्मा की मात्रा जानने में। जी हाँ, कहाँ? ऊष्मा की मात्रा जानने में जो है वो कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। साथियों, सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? जी हाँ, इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है बेकेलॉस। क्या है? तो वो है बेकेलॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, हाइड्रा जेलीफिश किस संघ से संबंधित है? जी हाँ, हाइड्रा जेलीफिश किस संघ से संबंधित हैं? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है सिलिंट्रेटा। कौन सा है? तो वो है सिलिंट्रेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन WBC का अन्य नाम है? तो WBC का अन्य नाम क्या है? तो WBC का अन्य नाम जो है वो है लिकोसाइड्स। क्या है? तो वो है लिकोसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन केवल पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन है? जी हाँ, इनमें से कौन ऐसा हार्मोन है जो मात्र पुरुषों में पाया जाता है? तो वो है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है? तो वो है टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, जी हाँ, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है, जैसे धान का, सरसों का, गाय का, कुत्ते का, इस तरीके के आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं आगे भी ये क्वेश्चन लगा दूंगा। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो है ओराइजा सताइवा। क्या है? ओराइजा सताइवा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। 31 नंबर का प्रश्न है, किसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, किसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वो है पारा। जी हाँ, मरकरी को जो है क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का प्रश्न है, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? जी हाँ, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो सही जवाब जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। मतलब तीनों को जो है आंसर इसके गलत दिए हुए हैं। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक इनमें से नहीं आंसर दिया गया। आप लोग बताइएगा आपेक्षिक घनत्व का मात्रक। क्वेश्चन का जो है आंसर कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए, दिमाग में सेट हो जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या रहेगा? बढ़ता है, घटता है, शून्य हो जाता है, या फिर इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो घट जाएगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो है वो घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जी हाँ, दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, ब्यूटायरिक अम्ल। कौन सा होता है? ब्यूटायरिक अम्ल। इसी के कारण जो है मक्खन में दुर्गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है? जी हाँ, तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है बेंजीन। क्या है? तो वो है बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? जी हाँ, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? तो सही जवाब इसका क्या जाएगा? ऑप्शन डी के साथ में, वो है मोल। क्या है? तो वो है मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का प्रश्न है, किस विटामिन को एनयूरिक के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, किस विटामिन को एनयूरिक के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है B1 को। किसको? B1 को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसका श्वसन अंग त्वचा है? जी हाँ, निम्न में से किसका श्वसन अंग त्वचा है? तो वो जो केचुआ होता है उसका श्वसन अंग क्या है? तो उसकी त्वचा ही उसका श्वसन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, HCG टेस्ट किया जाता है। HCG जो टेस्ट होता है वो क्यों किया जाता है? डायबिटीज़ का पता लगाने के लिए, महिला में सर्वाइकल कैंसर की जांच करने में, ट्यूमर व कैंसर का पता लगाने में, या फिर गर्भावस्था का पता लगाने में? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, गर्भावस्था का पता लगाने में HCG का टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शर्ट कट बटन चयनित वस्तु को कॉपी करने के उपयोग में होता है? ये कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया, पूछा गया होगा तो इसीलिए रखा गया है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का प्रश्न है, मधुमक्खी की आंखों की संख्या कितनी होती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है 5। कितनी? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का प्रश्न है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ के तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो प्रभाव क्या पड़ेगा? पृष्ठ तनाव घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का प्रश्न है,
किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? तो मनुष्य की साधारण श्वसन दर जो होती है वो 15 से 18 बार पर मिनट होती है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का प्रश्न है, यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? वो कौन सी औषधि है जो है यक्ष्मा के रोगियों के लिए प्रभावशाली होती है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, रिम्फेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का प्रश्न है, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो वो कार्य करती है फैराडे के नियम के अनुसार विद्युत मोटर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का प्रश्न है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा दी गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये टेक्नीशियन ग्रुप डी में कई बार पूछा गया प्रश्न है। ये इस बार के टेक्नीशियन में भी आया हुआ प्रश्न है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा दी गई है? आंवला को, तुलसी को, नीम को या फिर आम को? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है तुलसी। क्या है? तो वो है तुलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? जी हाँ, इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है बिस्मथ। क्या है? तो वो है बिस्मथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का प्रश्न है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? जी हाँ, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है बेंजामिन। क्या है? तो वो है बेंजामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है, चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है? जी हाँ, चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है MRI। 100 क्वेश्चन इससे पहले हम कर चुके हैं। 101 नंबर का प्रश्न है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है? जी हाँ, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि हर बार आपके माँ बाप को समर्पित होता है, उनके सपने के समर्पित होता है, तो आप लोग पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? जी हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन सी पर, वो है परमाणु क्रमांक पर। जी हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। और यह क्वेश्चन RRB JEE देख सकते हैं 2019 सेकंड शिफ्ट में पूछा जा चुका है। ये सारे प्रश्न साथियों जो है प्रीवियस ईयर के हैं, और कहते हैं ना कि अगर आप प्रीवियस ईयर ही मात्र पढ़ के चले जाते हैं तो कम से कम 70% एरिया आप कवर करके जा रहे हैं। बस शर्त यह है कि रिवीजन उसका होना चाहिए। जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है? तो जिप्सम का व्यापारिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर का प्रश्न है, क्वार्टेज का रासायनिक नाम है? जी हाँ, क्वार्टेज का रासायनिक नाम है। तो सही जवाब जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्वार्टेज का रासायनिक नाम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। NTPC में पूछा गया प्रश्न है। 105 नंबर का प्रश्न है, रेडियोधर्मी की खोज किसने की है? तो रेडियोधर्मी की खोज जो है वो हेनरी बेक्यूरेल ने की है। किसने? हेनरी बेक्यूरेल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर का प्रश्न है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था? तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण जो है वो डॉबेयनेर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 107 नंबर का प्रश्न है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं वह कहलाता है परमाणु। क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 108 नंबर का प्रश्न है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? जी हाँ, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है तो वो करता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक जो है यह किसी भी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। 109 नंबर का प्रश्न है, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है? जी हाँ, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है तो वो है फ्लोरीन। कौन सा है? वो है फ्लोरीन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 110 नंबर का प्रश्न है, स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? स्वर्ण जो होता है वो नाइट्रिक अम्ल में घुल जाता है। जी हाँ, नाइट्रिक अम्ल में जो है स्वर्ण पूर्ण रूप से घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर का प्रश्न है, सिनेबार किसका खनन है? तो सिनेबार जो होता है वो पारा का खनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर का प्रश्न है, पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला लाल रंग किसके कारण होता है? तो वो कारण होता है स्ट्रोंशियम के कारण। किसके? स्ट्रोंशियम के कारण होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 113 नंबर का प्रश्न है, किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रमुख होती है? जी हाँ, किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रमुख होती है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है चांदी। क्या है? तो वो है चांदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 114 नंबर का प्रश्न है, नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है। जी हाँ, नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है, तो इसका सही जवाब जाएगा NCl3। क्या है? NCl3। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 115 नंबर का प्रश्न है, हवा का वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को कहते हैं। हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को कहते हैं, तो वो कहा जाता है परम आर्द्रता। क्या कहा जाएगा? परम आर्द्रता कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 116 नंबर का प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम रेशा था। जी हाँ, मानव निर्मित जो है प्रथम रेशा कौन था? रेयॉन, नॉयलॉन, पॉलिस्टर या फिर टेरिकॉट? सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है रेयॉन। मानव निर्मित प्रथम रेशा रेयॉन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर का है, 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया देता है, तो यूरिया क्या देगा? यूरिया ब्यूरेट देगा, बायूरेट देगा। क्या देगा? बायूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर का प्रश्न है, रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबल गैस। जी हाँ, रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबल गैस है, तो वो गैस है आरएन। कौन सी है? तो वो है आरएन। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर का प्रश्न है, जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है। इनमें से किस धातु में जस्ता उपस्थित नहीं है? तो वो है कांसा। कांसा में जस्ता नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक परिस्थितियां अनुकूल ईंधन नहीं की हैं, तो वो कौन सा है? तो वो है कोयला। क्या है? वो है कोयला जो है अनुकूल ईंधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर का प्रश्न है। साथियों, ये प्रश्न हो सकता है कि एक बार में समझ ना आए, लेकिन ये प्रीवियस ईयर के पूछे जा चुके प्रश्न हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ना भी उतना ही जरूरी है जितना अन्य सब्जेक्टों को ध्यान देना, अन्यथा गलत हो जाएगा, फिर जो है फेल हो जाना है। तड़ित चालक निर्मित होते हैं, तो तड़ित चालक जो होता है वो तांबे से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश की गति न्यूनतम होती है जब वह गुजरता है, तो जब वह जो है कांच से गुजरता है तो उसकी गति जो होती है वो न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियम प्राप्त होता है, तो रेडियम प्राप्त होता है पिच ब्लेंड से। किससे? पिच ब्लेंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर का प्रश्न है, हेनरी किसका उदाहरण है? तो हेनरी जो है वो प्रतिरोध का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर का प्रश्न है, एक जूल में बल की इकाई क्या है? तो एक जूल में बल की इकाई है 0.24। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर का प्रश्न है, पानी का अणुभार है। जी हाँ, पानी का अणुभार है, तो इसका सही जवाब जाएगा 18 AMU। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 127 नंबर का प्रश्न है, सारे मोस्ट रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। MKS पद्धति में बल की इकाई क्या है? तो MKS पद्धति में बल की इकाई क्या है? तो वो है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 128 नंबर का प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। जी हाँ, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है प्रोटीन। कौन सा है? वो है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर का प्रश्न है, कांच है एक प्रकार का, कांच है एक प्रकार का, तो वो है अतिशीतित द्रव। क्या है? अतिशीतित द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 129 नंबर का 130 नंबर का प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी परत होती है? जी हाँ, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है सिलिकॉन। किसकी? वो है सिलिकॉन की होती है। साथियों, ये TCS पैटर्न पर आता है। 2100 प्रश्नों की श्रृंखला मात्र 21 रुपये में ऑफर प्राइस में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मिल जाएगी। आप लोग 21 रुपये का पेमेंट कीजिए और ये 2100 प्रश्नों की श्रृंखला ऑफर प्राइस में प्राप्त कीजिए और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त मोड़ दीजिए साथियों, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर जो होती है वो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर का प्रश्न है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। तो पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में। कहाँ? छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर का प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से होता है। तो विटामिन ई की कमी से जो है वो नपुंसकता होता है। क्या होता है? नपुंसकता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर का प्रश्न है, प्रति सेकंड एक रेडियन कितने RPM के बराबर होता है? जी हाँ, वो कितने RPM के बराबर होगा? तो वो होगा 9.549 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर का प्रश्न है, FIR में I अक्षर का अर्थ होता है। तो FRI में I का अक्षर होता है इंफॉर्मेशन। क्या होगा? इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर का प्रश्न है, भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है?
ट्रॉम्बे, अप्सरा, अग्नि, नाग। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, उसको अप्सरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर का प्रश्न है, संयंत्रता की एसआई इकाई है। तो संयंत्रता की एसआई इकाई है पॉइज। क्या है? तो वो है पॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 138 नंबर का प्रश्न है, इनमें कौन अचुंबकीय पदार्थ है? इनमें से कौन अचुंबकीय पदार्थ है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है पीतल। पीतल जो है वो एक प्रकार का अचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर का प्रश्न है, विकास का प्रारंभिक बल है। जी हाँ, विकास का प्रारंभिक बल है तो वो है प्राकृतिक वरण। क्या है? तो वो है प्राकृतिक वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर का प्रश्न है, इनमें कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है? जी हाँ, इनमें कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है न्यूट्रॉनो। कौन सा है? वो है न्यूट्रॉनो। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 नंबर का प्रश्न है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो का जो सिद्धांत है वो फैराडे के नियम पर आधारित है। डायनेमो का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 142 नंबर का प्रश्न, और कई बार ये रिपीटेड प्रश्न है, आइंस्टीन समीकरण E बराबर mc स्क्वायर में c दर्शाता है। तो c क्या दर्शाता है? c दर्शाता है प्रकाश का वेग। क्या? प्रकाश का वेग जो है यह दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर का प्रश्न है, प्रथम बार मानव ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्षयान है। जी हाँ, प्रथम बार मानव ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्षयान है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वोस्तोक 1। कौन सा है? वोस्तोक 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर का प्रश्न है, एक पाउंड में कितने आउंस होता है? तो एक पाउंड में जो होता है वो 60 आउंस होता है। कितना? 60 आउंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 145 नंबर का प्रश्न है, 1 लीटर बराबर कितना गैलन होता है? तो 1 लीटर बराबर होता है 0.2642 गैलन के बराबर होता है। यह कई बार पूछा जा चुका, ध्यान रखिएगा। कितना? 0.2642 गैलन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर का है, शरीर के तापमान को मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो शरीर के तापमान को मापने वाला यंत्र जो है वो थर्मामीटर यानी मरकरी वाला थर्मामीटर यह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर का प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है वह कौन सा है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम या फिर प्लूटोनियम। सही जवाब जाएगा थोरियम। कौन सा? थोरियम, जिसका भारत में विशाल भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर का प्रश्न है, किसी मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब, मानव की आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 150 नंबर का प्रश्न है, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। तो फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है तो वो है सिल्वर ब्रोम। 51 प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, हमारे भोजन में संक्षारात्मक खाद्य पदार्थ है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है विटामिन एवं खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 152 नंबर का प्रश्न है, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाएगा विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहा जाएगा? विशिष्ट ऊष्मा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 153 नंबर का प्रश्न है, पीतल किसका मिश्रण है? जी हाँ, पीतल किसका मिश्रण है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है तांबा और जस्ता। पीतल जो है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 154 नंबर का प्रश्न है, टंका सोल्डर किसका मिश्रण है? टंका सोल्डर किसका मिश्रण है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है सीसा और टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 155 नंबर का प्रश्न है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है विद्युत मोटर। क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा विद्युत मोटर। 156 नंबर का प्रश्न है, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? जी हाँ, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो वो सुनी जाती है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। किसके? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 157 नंबर का प्रश्न है, पानी से भरे बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित होगा या फिर इनमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, मतलब जैसा पहले था वैसा
बाद में भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 158 नंबर का प्रश्न है, दो समानांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो वो संख्या होगी असंख्य, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159 नंबर का प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है आंख, गला, यकृत, अग्नाशय। तो डिप्थीरिया जो होती है वो गला को प्रभावित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 160 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? जी हाँ, निम्न में से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो वो होता है लाल का। किसका? वो होता है लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 161 नंबर का प्रश्न है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? जी हाँ, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो सही जवाब जाएगा 0.001 मिमी के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 162 नंबर का प्रश्न है, एसिड अम्ल बदलता है, एसिड अम्ल बदलता है नीले लिटमस को लाल में। किसमें? नीले लिटमस को लाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 163 नंबर का प्रश्न है, चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता घटेगी, बढ़ेगी, समान रहेगी या फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता जो होती है वह बढ़ जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 164 नंबर का प्रश्न है, साथियों अगर मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लगता ना साथियों, तो सच में बहुत प्यारा कंटेंट दे रहा हूँ और यकीन मानिए आप पर रिवीजन करते हैं, सिलेक्शन जरूर आपका हो जाएगा। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। 164 नंबर का प्रश्न है, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? जी हाँ, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा है। कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 165 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिकों में मौजूद होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 166 नंबर का प्रश्न है, कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है? ओजोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 167 नंबर का प्रश्न है, मायोपिक आंख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? जी हाँ, मायोपिक जो आंख जो वाला रोग है या किसके प्रयोग के द्वारा ठीक की जा सकती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 168 नंबर का प्रश्न है, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है? जी हाँ, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है तो वो होता है सोडियम थायोसल्फेट। क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 169 नंबर का प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होगा? विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 170 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता? तो इनमें से कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता? तो वो है मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 171 नंबर का प्रश्न है, हाँ, स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेक्नीशियन ग्रुप डी दोनों में पूछा जा चुका है। स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा, वृक्क, मेरुदंड या फिर मस्तिष्क गुहा। तो यह जो है मेरुदंड को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 172 नंबर का प्रश्न है, वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा क्या है? तो धोने का सोडा है सोडियम कार्बोनेट। क्या है? तो वो है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 173 नंबर का प्रश्न है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? जी हाँ, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 174 नंबर का प्रश्न है, मरकत किससे बनाया जाता है? मरकत किससे बनाया जाता है? तो मरकत जो होता है वो बेरिलियम की सहायता से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 175 नंबर का प्रश्न है, किसकी कमी के कारण अरक्तता होती है? जी हाँ, किसकी कमी के कारण अरक्तता होती है? तो जब शरीर में, जब बॉडी में लोहे के खून में लोहे की कमी हो जाती है तो अरक्तता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 176 नंबर का प्रश्न है, जल का शुद्ध रूप है? तो जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। नेक्स्ट क्वेश्चन 177 नंबर का प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो होती है वो मत्स्य उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 178 नंबर का प्रश्न है, लोहे का सबसे बहुल स्रोत
क्या है? तो लोहे का सबसे बहुल स्रोत जो है वो है हरी सब्जियां। Fe जो है हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा होता है? तो वो है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 180 नंबर का प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? जी हाँ, मानव रक्त का जो पीएच होता है ये कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 181 नंबर का प्रश्न है, किस प्रक्रम द्वारा कपूर कैम्फर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है? कपूर को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो वो है ऊर्ध्वपातन। किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा कपूर को शुद्ध किया जा सकता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 182 नंबर का प्रश्न है, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें होता है? तो कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत जो होता है वो पिटवा लोहे में होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 183 नंबर का प्रश्न है, अत्यधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है? जी हाँ, अत्यधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है सोना। कौन सा है? तो वो है सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन 184 नंबर का प्रश्न है, रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो वो है क्रोमियम। कौन सा है? तो वो है क्रोमियम, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 185 नंबर का प्रश्न है, आलू के अंकुर उपयोगी होते हैं। तो आलू के जो अंकुर होते हैं वो किस लिए उपयोगी होते हैं? तो वो होते हैं जनन के लिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। उसी से नए पौधों का निर्माण होता है। निम्न में से किस पौधे के वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो जो बबूल होता है उस प्रकार के पौधे को जल की बहुत कम आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 187 नंबर का है, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? तो वो होता है नरम लोहा। जी हाँ, विद्युत जो होता है चुंबक के रूप में नरम लोहे का उपयोग होता है। 188 नंबर का प्रश्न है, गोबर गैस का मुख्य अवयव है। जी हाँ, गोबर गैस का मुख्य अवयव है। तो गोबर गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? तो वो है मीथेन। जी हाँ, गोबर गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? तो वो है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 189 नंबर का प्रश्न है, मिर्गी एक बीमारी है। तो मिर्गी यह एक किस प्रकार की बीमारी है? देखो, त्वचा की बीमारी है, स्नायु प्रणाली की बीमारी है, या फिर हृदय की बीमारी है, या फिर श्वसन प्रणाली की बीमारी है? तो मिर्गी जो है वो स्नायु प्रणाली की बीमारी है। क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि स्नायु प्रणाली से संबंधित एक और बीमारी का नाम? अगर पता है तब भी बताइए, अगर नहीं पता है तो सर्च करके बताइए। ऐसे जब क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे तो आपको कभी नहीं भूलेंगे, और वही क्वेश्चन आपको गलत जब नहीं होते तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। मानव शरीर की वृहत्तम कोशिका है। तो मानव शरीर की वृहत्तम कोशिका कौन सी है? तो वो है स्नायु कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 191 नंबर का प्रश्न है, विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? जी हाँ, विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो विद्युत अपघटन में फैराडे का नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 192 नंबर का प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 193 नंबर का प्रश्न है, एक लड़की झूले पर झूल रही, यदि वह खड़ी हो जाए झूलने का आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर शून्य हो जाता है? तो एक लड़की जब झूले पर झूल रही है, अगर वह खड़ी हो जाती है तो झूलने का जो आवर्तकाल है वह घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 194 नंबर का प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 195 नंबर का प्रश्न है, कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 70। ध्यान रखिएगा, कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या 70 होती है। पारे का प्रतिरोध शून्य होता है। तो पारे का प्रतिरोध शून्य होगा 4 केल्विन पर। कितना? 4 केल्विन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 197 नंबर का प्रश्न है, मानक दाब है। तो मानक दाब है पारे का 160 मिमी। कितना? पारे का 160 मिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन 198 नंबर का प्रश्न है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो जो है तरंगदैर्घ्य घटती है। क्या होता है? तरंगदैर्घ्य घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 199 नंबर का प्रश्न है, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये आप ध्यान रखें, इनके नाम आपको सभी पता होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। नहीं पता तो बताइए, आप एक शॉर्ट्स में जो है आप लोगों को समझा देंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। सोनार का क्या उपयोग किया जाता है? ये सोनार वो नहीं है जो सोना चांदी का काम करता है, ये सोनार क्या है आपको बताइए। सोनार जो होता है एक यंत्र है जो समुद्री यात्रियों के द्वारा